अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शादेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव है। मेरे पास 2 सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप 2 कोर्स लेटर पड़े हुए हैं। मेरे 2 सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे दिए हैं, जिनमें से एक फेक है और एक ओरिजिनल है। जिसका ओरिजिनल था उसका वीज़ा लग गया है, जिसका फेक था उनको पता लगा था कि ये फेक है। दोनों कोर्स मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, आप खुद देखें, अंदाज़ा लगाएं कि दोनों में क्या आप डिफरेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दोनों कोर्स लेटर आपको मैं दिखाता हूँ। इसके साथ साथ एक और तरीका बताऊंगा आपको कि वही एक तरीका बच गया कि जब आप वो वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो कोर्स लेटर है वो फेक है या ओरिजिनल है। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं या फिर आपका कोर्स निकल आया है, आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये काम आपने अगर ना किया, आपने वेरिफिकेशन ना करवाई कि आपका कोर्स ओरिजिनल है, फेक तो नहीं है, तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट भी हो जाएगा और आप फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के जुर्म में आप बैन भी हो सकते हैं। आपके ऊपर बैन भी लग सकता है। तो आपने बहुत एहतियात करनी है। शॉर्ट ही मैंने वीडियो बनाई है, जस्ट आपने देखना है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कैसा दिखता है और जो फेक है वो कैसा दिखता है। दोनों में डिफरेंस आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं। और जो मेन चीज़ होगी कि आपने चेक कैसे करना है। आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं वो कोर्स ओरिजिनल है या नहीं है। कोई इसमें चीज़ नहीं है, सिर्फ एक तरीकाकार है चेक करने का। पहले बता दूं मैं आपको, ना ही आप जाके गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कि जो कोर्स आपको मिला है ये ओरिजिनल है या नहीं है, या फिर जो वो स्पॉन्सरशिप की लिस्ट जहाँ पे होती है वहाँ पर जाके आप कंपनी का नेम डाल के भी नहीं चेक कर सकते कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। उसकी वजह मैं बताऊँगा। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, ऑफिशियल तरीका है, वो उस तरीके के तहत आपको पता लगेगा। उस वेरिफिकेशन के बाद आपको कन्फर्मेशन होगी कि जो आपका कोर्स है वो ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद आपने वीज़ा जमा कराना है, उसके बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करानी है, अदरवाइज आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, देर किस बात की, चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो गाइस, ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये है जी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो आपके सामने है। और ये पहले आप डिसाइड करें अपने जहन में कि ये ओरिजिनल होगा या फेक होगा। और ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका ये फर्स्ट पेज है, ठीक है ना। इस पर लिखा हुआ है टीयर एंड कैटेगरी स्किल्ड वर्कर वीज़ा। यहाँ पे जी स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर भी लिखा हुआ है। और ये जी टी साइड पर्सनल लिमिटेड एक केयर होम है, मैं आपको बता दूँ। नीचे जी सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, करंट स्टेटस लिखा हुआ है जी सर्टिफिकेट का, साइंड है, कब साइंड हुआ है जी 26 फरवरी 2024 को। डेट असाइंड भी आ गई है जी। इशू कब हुआ था जी, मई 2024 की। यहाँ पे सॉरी एक्सपायरी डेट आ रही है 27 मई 2024, ये एक्सपायरी डेट आ रही है। 26 फरवरी को ये असाइन हुआ था। अच्छा, नीचे जो ये जो है ना, ये नाम ब्लर कर दिए क्योंकि ये एक लड़की के नाम पे ऊपर था। और ये जो है ना एक पाकिस्तानी लड़की है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था, तो उन्होंने अप्लाई किया था बेसिकली। और मैं बता दूँ आपको कि मैं आगे जाके बताता हूँ आपको मैं जो स्टोरी पूरी हुई है। और ये आप पहले देख लें जी, ये प्रॉपर फॉर्मेट है जी पूरा, ठीक है ना। ये तकरीबन इसके जी 2 पेजेस हैं, ठीक है। और दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरा है जी, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जी, ये वाला। ये भी एक सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप है। इसको मैं ज़रा जूम इन करता हूँ, ये जी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से वो पीडीएफ फॉर्मेट में था, ये फ़ोटो लेके भेजी है। ये भी एक सब्सक्राइबर है मेरी, उन्होंने मुझे भेजा है। और ये आप देख सकते हैं जी, सारा कुछ सेम टू सेम वही है, ठीक है ना, सेम टू सेम वही है। और दूसरा वाला जी ये वाला है, सेकंड पेज है इसका, सेम टू सेम। दोनों केयर होम के हैं, बताऊँ आपको, दोनों जो है ना वो केयर होम के हैं। और एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको कि ये आप देख सकते हैं जी, ये हुआ था जी इशू, ये जी इशू हुआ है जी 5 मार्च 2024 को जी इशू हुआ है। और ये 6 जून 2024 को एक्सपायर हो जाएगा। तो ये इसी महीने ये इशू हुआ है। अब आप खुद ज़रा सोचें इनमें से असल कौन सा वाला है, ओरिजिनल कौन सा वाला, फेक कौन सा वाला है। दूसरा वाला ये है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो मेरे पास पड़ा हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में, ये है जी फेक। और ये जो पड़ा हुआ है मेरे पास इस वाली पिक्चर फॉर्मेट में, ये है जी ओरिजिनल। जिसका ये ओरिजिनल था उस बंदी का वीज़ा लग गया है। वो नेपाल की बंदी थी, मेरी सब्सक्राइबर है, उसका वीज़ा भी लग गया है और विद फैमिली उसका वीज़ा लग गया है। और ये था जी 6145
गालबन कोड के अंडर ये आ रहा है, और ये है भी केयर वर्कर की जी जॉब है ये आप देख सकते 6145 केयर वर्कर्स एंड होम केयर्स की, ये ओरिजिनल है, इसका वीज़ा भी लग गया है, उन्होंने मुझे बताया। और ये वाला जो है ये फेक है। अब उन्हें कैसे पता चला कि ये फेक है ये नहीं, बहुत से तरीके होते हैं पता करने के। वो कह लें कि सारे सेकेंडरी होते हैं, लाइक आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके कंपनी का नेम डालें। अब मैं फॉर एग्जांपल ये कंपनी का नेम डालूंगा मैं वहाँ पे, ठीक है ना, तो ये कंपनी का नेम तो रियल कंपनी का नेम है, ये एग्जिस्ट करती है कंपनी, तो कंपनी का नेम सामने आ जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ इस कंपनी का नेम है, कंपनी रजिस्टर्ड भी है, एक्टिव स्टेट में है, तो इसका मतलब है कि ये जो कोड है ये ओरिजिनल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो ये नाम लिखा हुआ है कंपनी का कोर्स के ऊपर, ये नाम तो किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी का उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं और पूरे का पूरा फॉर्मेट वो कॉपी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। सेम एज इट इज़ अगर आप जो स्किल्ड वर्कर की जो लिस्ट होती है गवर्नमेंट की साइट के ऊपर, वो जो एक्सेल फॉर्म में पड़ी भी होती है उनके, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, और वेबसाइट भी होती है, आप जाके कंपनी का नाम लिखेंगे तो सारी की सारी लिस्ट आ जाती है, उस कंपनी का नाम वहाँ पे आ जाता है, तो वो आप चेक करते हैं कि यार कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। आप सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि ये वाली कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये जो कोड है उसी कंपनी ने इशू किया है, ये गारंटी नहीं मिलती आपको कि क्या ये वाकई ये जो कोड है उसी कंपनी ने इशू किया है कि नहीं किया, क्योंकि तो ये फॉर्मेट है, कोई भी कॉपी कर सकता है, कोई भी एडिट करके नाम डाल देगा, कंपनी एग्जिस्ट करती होगी। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। आपने करना ये होगा कि जैसे उस बंदी ने भी ये काम किया है, मैं बताऊँ ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली। अब हुआ क्या जी, ये उन्होंने मुझे फेसबुक के ऊपर जो मेरा देसी बॉय का पेज है वहाँ पे उन्होंने मुझे मैसेज किया था, उनकी मैंने फ़ोटो हाइड कर दी है। तो ये जी ईमेल आ रही है जी philip@tSitepersonal.co.uk, ये है जी वो ईमेल जिस ईमेल के ज़रिए जो उनको ईमेल आई थी, जो कि फेक ईमेल है, और उन कंपनी ने ईमेल की थी इस वाले ईमेल एड्रेस के ऊपर से, ये बताने के लिए कि ये tSitepersonal.co.uk कंपनी का ऑफिशियल ईमेल है। अब मैं बताऊं जो आपने चेक कैसे करना है, जिस कंपनी के ईमेल से आपको कॉल्स आएगा ना, उस कंपनी का जो ईमेल का जो डोमेन है आपने रखना है। लेट्स से अब उस लड़की को ये वाली ईमेल आई थी इस ईमेल एड्रेस से philip@tSitepersonal.co.uk, इस कंपनी के ईमेल से आई थी। अब मैं दिखाता हूँ जो कंपनी का ओरिजिनल जो ईमेल है ना वो कौन सा वाला है, आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। आपने गूगल पे जाके लिखना है जिस कंपनी का नेम, ठीक है ना, उस कंपनी का पूरा नाम लिखेंगे आप, तो यहाँ पे वो कंपनी आ जाएगी। आपने उस कंपनी का ओपन कर लेना, उसकी वेबसाइट जो सी है, और सिंपल आप ये देखेंगे टॉप के ऊपर, ये जो टॉप के ऊपर आ रहा है जी info@tSitepersonal.co.uk। अब इस जो @ के आगे जो डोमेन आ रही है ना, इस डोमेन में कोई भी डैश नहीं है, जबकि ये वाली जो एड्रेस है ना इसमें tSite-personal.co.uk और उसमें सिंपल tSitepersonal.co.uk है, तो उन्होंने डैश ऐड की हुई है। अब ये वाली जो वेबसाइट है ना ये ओरिजिनल वेबसाइट है, ऑफ कोर्स ये ओरिजिनल कंपनी है जो कि सारी सर्विसेज देते हैं। अगर वैसे आप भी अप्लाई करना चाहते तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब ये है कि यहाँ पे जो ईमेल आ रही है ना, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो ईमेल की डोमेन है ना, अब जो ईमेल आपको आती है ना, जिस ईमेल से आप कोड रिसीव करते हैं, लेट्स से वो ईमेल आपने मैच करनी होगी अपने उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके ईमेल के साथ, क्या ये वाकई मैच है या नहीं है। एक चीज़ ये आपने मैच कर लेना है। दूसरा आपने ये काम करना है कि आपने इस वाले ईमेल के ऊपर ना जो कंपनी का जो कॉन्टैक्ट होता है ना, आपने इस कंपनी को ईमेल करनी है। कंपनी को आपने ईमेल करके बोलना है कि ये वाला ईमेल एड्रेस से मुझे ईमेल आई है जिससे आपने कोड रिसीव किया था, जिस ईमेल से आपने कहना है कि मुझे इस वाले ईमेल से सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप मुझे मिला है और मैंने ये जॉब ली थी, पे किया था, जो भी आपने काम किया था। आपने बताना कि आपको इस ईमेल से ये कोड आया है, क्या ये वाकई कंपनी की अपनी ईमेल है या ये फेक तो नहीं है, कि स्कैम तो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीके आप चेक कर सकते हैं, इसके अलावा आप चेक नहीं कर सकते। आप बेशक जाके ऑनलाइन चेक करते हो, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नाम डालते हैं वहाँ पे कंपनी का नाम डालने के बाद कंपनी तो एग्जिस्ट करती होती है ऑफ कोर्स, लेकिन जो कोड होता है वो आप वेरीफाई नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीका है, जो ये तरीका इस लड़की ने भी किया था और फिर इस कंपनी ने बताया कि ये फेक है, हमने आपको कोई साइन नहीं किया, हमने कोई भी कोड आपको इशू नहीं किया। और 12,000 पाउंड इस कंपनी जो कि फेक कंपनी थी टी साइड वाली, अभी जो मैंने खोली था है तो ओरिजिनल कंपनी, लेकिन जो स्कैमर था बंदा वो था अफ्रीकन था और था भी यूके नेशनल था, बंदा यूके में रह रहा था। उस बंदे ने 12 लोगों के साथ ये स्कैम किया था। 12 में से एक बंदे ने पेमेंट भी कर दी थी उसको
12,000 पाउंड उसने डिमांड किए थे पहले। अब ये हुआ कि इस जो लड़की थी ये पाकिस्तान की लड़की थी और इसने जब वेरीफाई करवाया उनको डाउट हुआ, तो जो डाउट होने के बाद जब उन्होंने चेक करवाया कंपनी की वेबसाइट पर जाके और कंपनी से कॉन्टैक्ट किया तो कंपनी ने बताया कि ये जो कोड है वो फेक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये तरीकाकार है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, ऑडियो कॉल पे या वीडियो कॉल पे तो आप कर सकते हैं। आपको सिंपल मेरा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर इसके अलावा आपको यूरोपियन स्टाइल फॉर्मेट की, यूके स्टाइल फॉर्मेट की या फिर किसी भी कंट्री के फॉर्मेट के मुताबिक आपको सीवी चाहिए हो, रिज्यूमे बनाना हो या फिर कवर लेटर आपने बनाना हो तो आप बना सकते हैं। सारी की सारी सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। एक काम करना पड़ेगा, चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो गाइस देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।